गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 5 वचन इसी लेसन के 3 पार्ट दिए गए हैं। तो ये हमारा जो 3rd पार्ट है ये करेंगे हम वचन। सबसे पहले देखेंगे कि वचन होता क्या है, कि वचन हम कहते किसे हैं। ठीक है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली, पंखे। बोध होना होता है ज्ञान होना, कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि जो संज्ञा शब्द हैं वो एक है या एक से ज़्यादा है, इनकी संख्या एक है या एक से ज़्यादा है। उसके बाद वचन के 2 भेद होते हैं, कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट है एक वचन और सेकंड है बहुवचन। ठीक है। एक वचन शब्द, उसके बाद क्या है बहुवचन शब्द। एक वचन शब्द क्या होता है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कि हमें पता चलता है कि जो संज्ञा शब्द है उसकी संख्या एक है या एक से ज़्यादा है। जैसे एक वचन में क्या होगा, मेज़, पंखा आदि। उसके बाद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या एक से अधिक होने का बोध मतलब कि ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन में क्या था, मेज़, बहुवचन में क्या हो गया, मेज़ें। एक वचन में क्या है, पंखा, और बहुवचन में क्या हो गया, पंखे। ठीक है। अब ये था हमारा वचन और वचन के भेद। अब इस लेसन को हम विस्तार से रीड करेंगे। अब ये हमारा लेसन है वचन, ये क्या करेंगे, रीड करेंगे। वचन को हिंदी में वचन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम आज की डेट है वो डालेंगे 10/7/2020। उसके बाद क्या करेंगे, रीड करेंगे। नानी कहती कहानी एक, मुन्नी कहानियाँ सुनती अनेक, बिल्ली खा गई मेरी रोटी, बिल्लियाँ तो सबकी सब खोटी। अजी कोई बढ़िया बात सुनाओ, बातें छोड़ो लूडो लाओ। इन तुकबंदियों के रंगीन शब्द क्या दर्शा रहे हैं। तुकबंदी होता है कि जो आपस में हम ये बातें की गई हैं। ठीक है। ये संज्ञा शब्दों के एक या एक से अधिक होने के बारे में बता रहे हैं। इन्हें वचन कहते हैं, जो एक या एक से अधिक होने के बारे में बताते हैं, बोध करवाते हैं या ज्ञान करवाते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने भेद हैं वचन के, 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा की संख्या एक है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कहानी, एक, बिल्ली, बात आदि। ठीक है। उसके बाद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा की संख्या एक से अधिक है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कहानियाँ, अनेक, बिल्लियाँ, बातें। एक वचन में क्या था, कहानी, बहुवचन में क्या हो गया, कहानियाँ। एक, अनेक, बिल्ली, बिल्लियाँ, बात, बातें। ठीक है। यह है हमारा वचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चलता है या ज्ञान होता है या बोध होता है। उसके बाद है उसके भेद। 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमें किसी भी संज्ञा की संख्या के एक होने का बोध होता है और बहुवचन में क्या होता है, संज्ञा की संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है। ठीक है। इसके बाद
ये तालिका दी गई है, कुछ शब्द दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन। आइए कुछ और शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप जानें। एक वचन पंखा, पंखे, पैसा, पैसे, तिनका, तिनके, बस्ता, बस्ते। एक वचन में क्या होगा? एक बस्ता। बहुवचन में क्या होगा? एक से अधिक बस्ते। दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, कितने भी हो सकते हैं। गद्दा, गद्दे, कुत्ता, कुत्ते, रात, रातें, चादर, चादरें, नाव, नावें, बूंद, बूंदें, सड़क, सड़कें, गेंद, गेंदे, साइकिल, साइकिलें, कौवा, कौवे, भेड़िया, भेड़िए, रुपया, रुपए, डाकिया, डाकिए, भाषा, भाषाएं, कक्षा, कक्षाएं, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, छात्रा, छात्राएं, महिला, महिलाएं, कविता, कविताएं। उसके बाद वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, बहु, बहुएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, चूहिया, चूहिया, डिबिया, डिबियाँ, पुड़िया, पुड़िया, पंक्ति, पंक्तियाँ, तिथि, तिथियाँ, जाति, जातियाँ, रीति, रीतियाँ, नीति, नीतियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, टहनी, टहनियाँ, दवाई, दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, रस्सी, रस्सियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, परी, परियाँ, जलेबी, जलेबियाँ। ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द विशेष देखेंगे कि हम कि इसमें इसके अंदर विशेष होता क्या है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं, कि कुछ शब्द क्या होते हैं, एक वचन में भी ऐसे ही रहते हैं और बहुवचन में भी ऐसे रहते हैं। क्रिया के प्रयोग के ढंग से इनके एक वचन या बहुवचन होने का पता चलता है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, एक वचन, शेर दहाड़ रहे हैं, बहुवचन। साधु भजन गा रहा है, साधु भजन गा रहे हैं, बहुवचन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, तेल, जनता, वर्षा, भीड़ आदि। किसमें किए जाते हैं? ये एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। वर्षा हो रही है, भीड़ बढ़ रही है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश आदि। ठीक है। उसके आंसू बहने लगे, उसके होश गुम हो गए। बड़ों को आदर देने के लिए एक वचन को भी बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है, जैसे भैया आज आएंगे, ऐसे थोड़ा बोलते हैं भैया आ जाएगा, भैया आज आएंगे, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देने के लिए क्या किया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दादी जी मंदिर जा रही हैं, जो ये ऊपर बिंदी लगी है ना, ये हैं, ये क्या है? बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कि इस लेसन के अंदर हमने क्या जाना है, क्या सीखा है, क्या पढ़ा है। वचन से हमें पता चलता है कि संज्ञा शब्द एक या एक से अधिक, कि जो वचन है उससे हमें पता चलता है कि जो संज्ञा की संख्या है वो एक है या एक से अधिक है। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में एक संख्या होने का बोध होता है, बहुवचन में एक से ज़्यादा। कुछ शब्दों का एक वचन तथा बहुवचन रूप समान होता है, जैसे शेर, पेड़, बाघ, हिरन, आदमी आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वर्षा, पानी, तेल, जनता, भीड़ आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे होश, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण आदि। बड़ों को आदर देने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह किया जाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जन जन के नेता थे। ये जो है हमारा आज का लेसन है वचन, वचन के भेद,
कितने होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में एक संख्या होने का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक होने का। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन और बहुवचन में ही आते हैं, जैसे वर्षा, पानी, तेल, जनता, ये क्या आते हैं? एक वचन में। बहुवचन में होश, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण आदि आते हैं। ठीक है, इस लेसन को हमने रीड करना है और पेज नंबर 36 के अंदर, पेज नंबर 36 पे तालिका दी गई है, ये वाली एक वचन और बहुवचन। ये क्या करने हैं हमें? एक तालिका, फर्स्ट वाली जो तालिका है वो हमने क्या करनी है? अपनी फेयर कॉपी के अंदर राइट करनी है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही राइट करके आपको क्या करनी है? लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।